नमस्कार। विम के इस वीडियो कोर्स पे आपका फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो लेसन में हम लेवल्स के बारे में सीखेंगे। ये लेसन 1 है लेवल्स का। चलिए आगे देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। पिछले वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से एक नए प्रोजेक्ट को सेट करते हैं, जो इंक्लूड करते हैं एसेंशियल सेटिंग्स सच एज़ ग्राफिक स्टाइल्स ऑफ यूनिट्स एंड प्रोजेक्ट लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम एक नए प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करें। एडिशनली आप ये भी सीखेंगे कि आप लेवल्स को कैसे कस्टमाइज करें, उसकी लाइन स्टाइल, कलर और दूसरे पैरामीटर्स को कैसे चेंज करें। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग क्रिएशन और स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना, टेम्पलेट सेट करना नए प्रोजेक्ट के लिए और एग्जिस्टिंग लेवल को मॉडिफाई करना। अब हम देखेंगे कि कोई भी एक नया अगर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट करना है तो किस तरह से हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन से एक न्यू फाइल खोलते हैं, यानी यहाँ से एक न्यू ऑप्शन है मॉडल्स एरिया के अंदर। न्यू ऑप्शन को क्लिक करते साथ ही न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा और यहाँ से हम ब्राउज बटन को दबाते हैं और दबाने के बाद इंग्लिश फोल्डर के अंदर हम डिफ़ॉल्ट मेट्रिक लेते हैं और ओपन करते हैं। तो यानी अब देखेंगे टेम्पलेट फाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये डिफ़ॉल्ट मेट्रिक डॉट आरटीई है। मेक श्योर करेंगे कि क्रिएट न्यू एरिया में प्रोजेक्ट रेडियो बटन सिलेक्टेड है। अब ओके बटन दबाइए और आप एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं। जब हम इस प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि यूनिट को सेट करने के बाद प्रोजेक्ट की सेटिंग्स जैसे इंफॉर्मेशन और बाकी चीज़ें सेट करने के बाद हम शुरू कैसे करें। सबसे पहले हम किसी भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो प्रोजेक्ट की लेवल्स बनाते हैं, यानी प्रोजेक्ट में कितने स्टोरीज है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से लेवल्स को क्रिएट करते हैं। तो लेवल्स क्रिएट करने के लिए हम एलिवेशंस में जाएंगे। तो फिलहाल हम नॉर्थ एलिवेशन में जाते हैं, यानी प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाके नॉर्थ ऑप्शन में यानी नॉर्थ एलिवेशन में डबल क्लिक करें तो नॉर्थ एलिवेशन दिखाई देगा। जिस टेम्पलेट को हमने सेलेक्ट किया डिफ़ॉल्ट डॉट आरटीई, उसमें बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेवल्स यहाँ पे मार्क्ड है। हम इन लेवल्स को रीनेम भी कर सकते हैं। पहले लेवल्स के बारे में जानते हैं क्या। लेवल्स एक्चुअली शो करता है किसी भी बिल्डिंग के हाइट्स या बिल्डिंग के एलिवेशंस को सेट करता है। ये कॉमन टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल क्या होगा या फर्स्ट फ्लोर का लेवल क्या होगा। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लेवल 1 लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट और इसकी एलिवेशन दी हुई है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि हर लेवल के साथ यहाँ पे दोनों लेवल से यहाँ पे फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान बनी हुई है। यानी लेवल 1 अगर हम देखें तो लेवल 1 का एक कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोर प्लान भी है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो लेवल 1 का फ्लोर प्लान दिखेगा। और अगर हम लेवल 2 देखते हैं, लेवल 2 से भी फ्लोर प्लान बना हुआ। सिमिलरली सीलिंग प्लान भी बना हुआ लेवल 1 का और लेवल 2 का भी सीलिंग प्लान बना हुआ। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को इमेजिन करते हैं। उस प्रोजेक्ट में जो लेवल्स होते हैं, टेक्निकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल देखते हैं। तो हम यहाँ पे लेवल 1 को रीनेम करेंगे क्योंकि ये 0 दिखा रहा है डेटा में। 0 मतलब एलिवेशन इसका 0 है प्रोजेक्ट बेस पॉइंट से, यानी प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये 0 है। यानी इसके ऊपर अगर हम लेवल 2 देखते हैं, ये 4000 मिलीमीटर्स है लेवल 1 से। इसी तरह से लेवल 1 यानी 0 से, इसी तरह से जो भी लेवल होगा वो 0 से मेजरमेंट होगा और जो भी लेवल नीचे आएगा वो टेक्निकली नेगेटिव में होगा। नॉर्मली जो बेसमेंट्स की लेवल होती है या फाउंडेशन की लेवल्स होती है वो ज़मीन से नीचे ही होती है। अब हम लेवल में क्या-क्या चीज़ें हैं, लेवल को और क्लोज़ली समझते हैं। एक लेवल को जब हम देखते हैं तो लेवल में एक लेवल लाइन होता है, इसको लेवल लाइन कहते हैं, इसको लेवल के बबल्स कहते हैं। और यहाँ पे लेवल में एनोटेशंस है जहाँ पे ऊपर में नाम लेवल का लिखा हुआ है और नीचे एलिवेशंस लिखे हुए हैं। किसी भी लेवल को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ कहती है कि जब आप सिलेक्ट करते हो तो एलिवेशन क्या है, तो अभी एलिवेशन इसकी 0 है। इसके ऊपर कोई स्टोरी है तो लेवल 2 बनाया। कंप्यूटेशन हाइट बेसिकली रूम की वॉल्यूम के लिए होती है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि क्या इसका मीनिंग है। स्कोप बॉक्स पैरामीटर जो है ये एक ऐसा पैरामीटर है जो लेवल की यानी डेटम एंटिटीज़ की, लेवल भी एक डेटम एंटिटी है और डेटम एंटिटीज़ क्या-क्या है रेविट में,
और डेटम एंटिटीज़ में ग्रिड्स है, रेफरेंस प्लेन्स है। तो तमाम जो डेटम एंटिटीज़ होती है उसकी जो एक्सटेंट है, यानी कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज़ होगी, विजिबिलिटी क्या है, वो स्कोप बॉक्स स्पेसिफाई करता है। हालाँकि अभी कोई स्कोप बॉक्स नहीं है, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नाम अगर देख रहे हैं, नाम लेवल 1 दिया हुआ है। अब अगर हम इस नाम को चेंज करना चाहते हैं, मान के चलो कि इसके नाम को हम चेंज करके लिखते हैं EGL। मैं कैपिटल में लिखता हूँ क्योंकि देखिए लेवल को लिखने का भी हमारा एक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए। जैसे EGL मन जैसे ही मैंने नाम यहाँ पे टाइप किया और एंटर दबाया, तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया जिसका नाम है कन्फर्म लेवल रीनेम। वुड यू लाइक टू रीनेम द कॉरस्पॉन्डिंग व्यू? इसका मतलब है कि जब आप नाम चेंज कर रहे हो लेवल के, तो इसके व्यूज़ का नाम भी अगर चेंज करना चाहते हो, अगर येस करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे फ्लोर प्लान का नाम भी चेंज हो गया और सीलिंग प्लान का नाम भी चेंज हो गया। हालाँकि जो मेन प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से जो व्यूज़ के नाम होंगे, वो डिफरेंट होंगे लेवल के नाम से। एनीवे आगे हम देखते हैं कि और क्या-क्या करना है। तो हमने अभी एक EGL हमने बनाया और उसके अलावा जब आप सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये किस तरह का लेवल है। आइडेंटिटी डेटा बोल के एक पैरामीटर है, जहाँ पे नेम है। क्या ये स्ट्रक्चरल लेवल है या बिल्डिंग स्टोरी लेवल है? अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आप इस चेक बॉक्स को हटा सकते हैं। यानी EGL एक डेटम लेवल है, ना कि ये बिल्डिंग स्टोरी लेवल है। अच्छा, इस लेवल को अगर आप टाइप बनाना चाहते हो, इसकी कोई स्टाइलिंग करना चाहते हो, उसमें कोई कलर या लाइन टाइप या अलग से दर्शाना चाहते हो, तो इसके टाइप में चले जाइए। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो, जब आप लेवल को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे टाइप दिखा रहा है कि एक डिफ़ॉल्ट 8 हेड टाइप है, जो कि ऑलरेडी टेम्पलेट के साथ अवेलेबल था। तो अगर आपको नया टाइप बनाना है, तो आप एडिट टाइप बटन को दबाएँ और टाइप प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स आ जाएगी। इन टाइप प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स में हम शुरू में देखते हैं कि ये फैमिली दिखा रहा है कि ये लेवल जो है, ये सिस्टम फैमिली है। यानी 2 तरह की फैमिली हम समझ सकते हैं। एक सिस्टम फैमिली होता है, एक लोडेबल फैमिली होता है। यानी सिस्टम फैमिली वो होता है जो रिविट खुद उसको डिफाइन करता है। तो यानी लेवल एक तरह का सिस्टम फैमिली है। टाइप अभी 8 हेड है। हम इसको एक नया टाइप बनाना चाहेंगे, डुप्लीकेट बटन दबाएँगे और डुप्लीकेट बटन दबाते साथ ही नेम डायलॉग बॉक्स आएगा और इसका नाम हम चेंज करके डेटम लेवल टाइप लिखते हैं। ओके दबाइए। तो अब एक नया टाइप आप बना रहे हो, जिसमें कि एलिवेशन बेस, यानी जो इसका जो एलिवेशन है, इसका बेस आप 2 तरह की कोऑर्डिनेट सिस्टम से, एक प्रोजेक्ट बेस पॉइंट सिस्टम होगी, एक सर्वे पॉइंट होगी। तो आप प्रोजेक्ट बेस पॉइंट से ले रहे हैं, यानी अभी आप इसको 0 माने। अगर आप सर्वे पॉइंट से लेंगे तो यानी MSL का लेवल लिया जाएगा। हालाँकि अभी हमने सेट नहीं किया है इसको। इसका जो लाइन वेट है, यानी इसकी थिकनेस जो होगी, इस लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन में, इसको आप कितना थिक देना चाहते हो? मैक्सिमम 16 है। इसके बारे में भी आगे ज़िक्र करेंगे कि लाइन वेट की जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, ये क्या दर्शाता है? इक्विवेलेंट लाइन विड्थ क्या होगी इन और इंचेस में, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे थिन लाइन जो है वो 1 है और किसी भी ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स में जो हमारी एनोटेशंस होती है, लेवल लाइन्स होती है, वो हमेशा थिन रहती है। और यहाँ पे एक कलर हम दर्शाना चाहते हैं कि लेट्स से हमने एक स्टैंडर्ड के हिसाब से एक कलर लिया, इसको हम मान के चलो कलर नंबर, यहाँ पे RGB स्टैंडर्ड्स है 192, 192, 192। तो ये कलर हमने इसको असाइन किया और साथ में इसका जो लाइन पैटर्न है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे बहुत सारे लाइन पैटर्न है। इनमें से हमने मान के चलो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए हिडन ऑप्शन लिया। अब सिंबल है, हालांकि यहाँ पे सिंबल में 2 ही सिंबल नज़र आएगी, सर्कल और नो बबल। अगर आप और कोई सिंबल यूज़ करना चाहेंगे, तो आप फैमिलीज़ लोड कर सकते हैं जो अवेलेबल आपके पास होगी। और दूसरा ये है कि जो सिंबल एक साइड में दिख रहा है, आप दोनों साइड में देखना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें, अप्लाई करें, ओके करें। तो अभी आप देखेंगे कि जो लेवल नज़र आ रही है यहाँ पे इस एलिवेशन में, तो यहाँ पे दोनों तरफ सिंबल नज़र आ रही है और जो लाइन टाइप और कलर जो है, वो टाइप के हिसाब से ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर सिलेक्ट करते हैं लेवल को, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट नज़र आती है, ये लॉक आपको नज़र आ रही है। अब आप थोड़ा ज़ूम करें इन साइड में और देखें कि यहाँ पे अगर आप माउस क्लिक करते हैं, तो एक टूल टिप नज़र आता है जो कहता है ड्रैग द एक्सटेंट ऑफ द लेवल इन द मॉडल। अगर आप लेफ्ट माउस को दबाते हैं, तो आप यहाँ पे एक स्नैपिंग देखते हैं और आप जब ड्रैग करते हैं, तो इकट्ठा ऊपर वाला भी जो लेवल है, वो साथ में ड्रैग हो रहा है। आप देख सकते हैं ऐसे। अगर आप अलाइनमेंट लॉक को यहाँ से अनलॉक करते हैं
और आप इसको ड्रैग करते हैं अभी अलाइनमेंट लॉक को हटा के, तो आप देखेंगे सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है मूव करेगा और यहाँ पे एक आइकन है ऐड एल्बो करके, इसको क्लिक करें तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब आपके पास कंट्रोल है, यहाँ पे आप ऊपर कर सकते हैं, आप नीचे कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहो इस लेवल को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी लेवल की ग्राफिकली उसकी चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी बात, बाकी सब एलिवेशन में कैसे दिख रहा है वो देखें। ईस्ट एलिवेशन में जाएंगे और वेस्ट एलिवेशन में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे वो चेंजेस नज़र नहीं आई जो आपने यहाँ पे एल्बो किया, लेकिन साउथ एलिवेशन में आप देखेंगे वहाँ भी चेंजेस नज़र नहीं आई, सिर्फ नॉर्थ एलिवेशन में चेंजेस आई। अगर आप ये चेंजेस जो आपने किया है वो बाकी सब एलिवेशंस में करना चाहते हैं जो भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आप प्रोपोगेट एक्सटेंड करें और ये एलिवेशन साउथ अगर सेलेक्ट करेंगे तो साउथ एलिवेशन में भी ये चेंज नज़र आएगी। लेकिन ईस्ट एलिवेशन में उसका कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, ईस्ट का कॉरस्पॉन्डिंग वेस्ट है, तो वहाँ पर भी अगर हम इस तरह की चेंजेस करते हैं और अलाइनमेंट लॉक को हटाते हैं और इसको आप प्रोपोगेट करना चाहोगे वेस्ट में, तो वेस्ट एलिवेशन में भी लेवल्स इस तरह से नजर आए। ये था फर्स्ट लेसन लेवल्स का, जिसमें आपने देखा कि कैसे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एग्जिस्टिंग लेवल्स को मॉडिफाई करते हैं, एलिवेशंस को सेट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट्स को डेवलप कैसे करते हैं। लेवल्स के आने वाले और 3 लेसन्स में आप लेवल्स को संपूर्ण तरीके से समझेंगे। लेवल्स को पूरा समझने के लिए हमारे साथ बने रहे।